आपको लगता है कि राहुल गांधी ये देश संभाल पाएंगे? नहीं, आप ही तो बताओगे। आपको लगता है? बताने लगेंगे तो आरोप लगने लगेगा कि बीजेपी का पत्रकार। तो ये बताइए, राहुल गांधी उस लायक हैं? जैसे हम कुछ बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, वैसे वो भी हैं, हमारी तरीके हैं वो। रिसोर्सेज हैं और जो प्रति व्यक्ति रिसोर्सेज, अगर आप ही सोचिए, अगर आपके देश में कोई बाहर का, जैसे आपका घर है, सिंपल सी बात ये, अगर आपका 4 लोगों का परिवार है और आप उसमें आप 6 लोगों को और ले आएंगे, तो उससे आप सोचिए आपकी व्यवस्था लेकर जो है जागरूकता तो होगी, जाहिर सी बात है। और पढ़ाई भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। अब ये थोड़ी है कि कोई धर्म के पीछे बात करेगी तो कोई युवा उठेगा नहीं, कोई युवा बोलेगा नहीं। अगर हमारे हिंदू धर्म का युवा है तो जरूर बोलेगा। भोलेनाथ के भक्त हैं आप लोग? बिल्कुल है। मनकामेश्वर मंदिर पे जैसा कहेंगे, एक बार दिखा दें, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे। ये प्रभु शंकर जी का बहुत ही माना जाना मंदिर, लखनऊ का मनकामेश्वर, जहाँ पे कहा जाता है कि मन की इच्छाएं पूरी होती है एक तरीके से। और हमारे साथ कुछ जन है, आइए इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि हम मंदिर के बाहर हैं। सरकार के पक्ष में क्या है माहौल? क्या नाम चाचा? जी, मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक, बताइए कि क्या चल रहा है देश में माहौल? मोदी जी के बारे में क्या चल रहा है, या मोदी जी के खिलाफ चल रहा है? क्या लग रहा है, खिलाफ नहीं, सब बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा। अच्छा चल रहा है जी। अच्छा, बताइए को योजनाओं के बारे में बताइए, सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को? राशन वासन मिल रहा है कि नहीं? हाँ, राशन वासन मिल रहा। हाँ जी। तो ये बताइए कि कुछ लोग बड़ा बुराई भी करते हैं, नहीं मोदी जी चले जाना चाहिए, आप तो मुस्लिम समाज से हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोग मान लो उनके खिलाफ है तो बुराई करते भाई। अब बहुत से लोग अच्छे भी लोग हैं। ज़्यादा लोग कौन है? सभी लोग बुरा थोड़ी ना है। जी। अच्छा, ये बताइए आपको सरकार की तरफ से क्या क्या मिला, कुछ मिला कि नहीं अभी तक? मान लो राशन मिल ही रहा है हमको। बाकी और राशन मिल रहा है भैया, कंट्रोल में राशन जब मिल रहा है तो मिल रहा भाई। और कुछ योजनाओं का कुछ योजनाओं को मान लिए हमको किसान योजना जो मिलती है 2000 रुपया खाते में। हाँ, वो भी आता है मेरे पास। और शौचालय नहीं है, बना नहीं मिला। और गैस सिलेंडर भी नहीं मिला। अच्छा, मतलब कुछ चीजें मिली हैं और कुछ चीजें नहीं मिली है। तो चलिए, उस समय के साथ सरकार। अच्छा, ये बताइए, अभी सीए लागू कर दिया गया है, सीए के बारे में जान रहे हैं? नहीं जान रहे। बहुत लोग अफवाह उड़ाते हैं कि सीए लागू हो जाने से मुसलमान बाहर चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं। कुछ डर तो नहीं रहे? नहीं, हम कुछ नहीं डर रहे हैं। डर और कुछ है ही नहीं कि डरने वाली नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जी, बस समझ की फेर है। बस समझ का फेर है। क्या नाम भैया आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, ये बताइए, चाचा सहमत हैं जो कह रहे हैं अभी? नहीं, ठीक है। बाकी इस क्षेत्र में जितने मुस्लिम हैं बहुत ही अच्छे, बहुत समझदार हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक कोई दंगा बलवा किसी चीज का आज तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे है, बगल में नदवा भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं हुई है। बाकी हमारे क्षेत्र निवासी जितने भी मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मिलजुल के होली मनाते हैं, मिलजुल के हम लोग। अभी जैसे रमजान भी चल रहा है, होली भी आने वाला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। रमजान भी मनाएंगे हम लोग और होली भी खेलेंगे, मिलजुल के रहते हैं। तो ये बताइए, 24 में क्या लग रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं कि नहीं? अरे, उनको रोकने वाला कोई है क्या? उसका उनके अगेंस्ट कौन? अभी राहुल गांधी भी तो आए थे। हाँ, आपको लगता है कि राहुल गांधी ये देश संभाल पाएंगे? नहीं, आप ही तो बताओगे। आपको लगता है? बताने लगेंगे तो आरोप लगने लगेगा कि बीजेपी का पत्रकार। तो ये बताइए, राहुल गांधी उस लायक हैं? जैसे हम कुछ बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, वैसे वो भी हैं, हमारी तरीके हैं वो। जब वो अपने आप को नहीं बोल पा रहे हैं तो वो सोचे देश को क्या संभालेंगे। और ये अखिलेश भैया क्या हालचाल है? अखिलेश जो ठीक ठाक है, पर वो मोदी के लायक नहीं है। पर मतलब मोदी के अभी हिसाब से मोदी के खिलाफ कोई लड़ने वाला है ही नहीं। कोई नहीं है। अच्छा, केजरीवाल को जानते हैं ना? बहुत अच्छी तरीके से। केजरीवाल आज क्या कह रहे हैं पता है? कि जो है, जो देश में सीए लागू कर दिए हैं, इससे देश में दंगा भड़क जाएगा, बहुत कत्लेआम होगा। क्या आप सहमत हैं इन सब चीजों से, केजरीवाल के इस बयान से आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दंगा कुछ नहीं होगा। जो नेता ही तो भड़काते हैं। हाँ, नेता भड़काते हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो केजरीवाल जो बोलेंगे वो नेता ही नागरिक चक्कर में बोलेंगे कि किसी को बदनाम करने के बाद ही कोई नेता बनता है। और मोदी के बारे में और योगी के बारे में ये तो आप भूल जाइए, कोई इनके पास है, कोई नहीं रहेगा। लखनऊ क्या लग रहा है, राजनाथ सिंह जी को फिर से टिकट मिला? लखनऊ जीत रहे हैं कि नहीं? मिलेगा और जीतेगा भी। हाँ, जीतेंगे भी और बनेंगे भी मोदी। हाँ, मोदी रहेगा। अच्छा, अभी जैसे चच्चा से मैंने पूछा कि आपको क्या क्या योजनाओं का लाभ हुआ, तो आपको कुछ मिल रहा है सेंट्रल सरकार की तरफ से? राशन मिल ही रहा है। अभी तो कह रहे तो नहीं मिल रहा? नहीं, अरे वो 15 तारीख को मिलेगा, वो ये कह रहा है। अच्छा। मिल रहा है, पर 15 तारीख को मिलेगा। जो राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिला हुआ है, बाकी 2000 रुपये खाते में जो आ रहे हैं, कुछ लोग के आ रहे हैं और कुछ लोग के नहीं आए हैं, वो भी आएंगे। जाएंगे कहाँ से? और मोदी को हराने वाला तो भी इस टाइम तो कोई नहीं है। और दूसरी बात, कोई उनके लायक है भी नहीं, उस सीट के लायक कोई नहीं है।
ना मोदी जी को बहुत लोग तो कहते हैं कि दैवीय शक्ति है उनके अंदर, भगवान का स्वरूप है, मानते हैं आप? अब जिस तरीके से वो सेवा कर रहा है, अब भगवान को छोड़ उसको भगवान मानेंगे ही, सीधी सी बात है, नहीं है? जिस तरीके से सेवा कर रहा है, जिस तरीके से आगे बोल रहा है कि जो कहता है वो करता भी है। और दूसरी बात ये है कि उसको भगवान क्यों नहीं कहोगे आदमी। अभी कल तक ये देखिएगा किसान योजना वाले परेशान थे, आज जितना किसान है एक एक किसान भी खुश है, नहीं खुश है, क्या दिक्कत 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है। मिल रहा है किसान के लिए, वो भी मिल रहा है, क्या नाम है, खेती किसानी के लिए पैसा वो भी मिल रहा है, हर चीज़ को तो सुविधा दे रखी, कोई दिक्कत किसान कुछ लोग पंजाब वाले बैठ गए, कहे नहीं हमको हम खुश नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उसमें केजरीवाल का ही इंटरफेयर है, उन्हीं के आदमी बोलेंगे, बाकायदा दूसरा इंसान उनके जो खिलाफ नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। कहाँ से चचा, आप कहाँ से हैं? यही ठीक, हम क्या बोलूं। हाँ। अरे सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बढ़िया। अच्छा तो अच्छा ये बताइए, बहुत लोग शर्माते भी कैमरे में, ऐसे कोई बात नहीं, ये बताइए कि जिस तरीके से राम मंदिर बना भी, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बना, तो इससे क्या असर दिखने वाला 24 में मंदिर बनने के बाद? मंदिर बनने के बाद तो हिंदू मुस्लिम भी इतना खुश है यार, कैसी बात कर रहे हो यार। यहाँ मुसलमानों का मैं नाम ही नहीं ले रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मंदिर बनने से कितना असर दिखता है हमारे समाज में, कितनी खुशियाँ? खुशी तो बहुत है, उसको आप जाहिर नहीं कर पाओगे, जाहिर ही नहीं कर सकते, कोई नहीं जाहिर कर सकता है। खुशी हर इंसान को है, यहाँ तक जितना हिंदू दल है या हिंदू के जितने भी क्षेत्रवासी है या पूरा देश है, सब खुश हैं, कोई ऐसा नाराज कोई नहीं है। लग रहा है काफ़ी बढ़िया स्मार्ट भी है। ये बताइए कि आप लोग युवा हैं जी, बहुत लोग आरोप लगाते हैं युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार नहीं, ऐसा नहीं है, युवाओं को काम मिल रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनको काम मिल रहा है। हाँ, और जो है जो सरकार है, ये सरकार बढ़िया चल रही है इतनी समय, और हमारा हिंदू खुल के जी रहा है। अभी तक दबे थे क्या? नहीं, बिल्कुल दबे थे अभी तक। अभी तक देख सकते थे कि आप रोडों पर जो है लड़कियां निकलती थी, सुबह मॉर्निंग वॉक में 4 बजे निकलती थी, तो उनके ऊपर लड़के छेड़खानी करते थे, ये होता था, वहाँ दंगा होता था, वहाँ दंगा होता था। आप करें मतलब दंगा फसाद से बच गए। हाँ, अब खुलेआम लड़कियां सड़क पर टहल रही हैं, अब देख रहे हैं सब कुछ, और योगी जी के राज्य में बहुत अच्छा राज्य भी चल रहा है उनका। योगी जी से बहुत खुश हैं आप, प्रसन्न है पूरा उत्तर प्रदेश प्रसन्न है। अच्छा ये बताइए, अभी राम मंदिर बन गया, काशी की भी बारी सुनाई दे रहा है और मथुरा की भी चल रही है। बिल्कुल, आप राम मंदिर बन गया, अभी जाके आप बनारस जाके टहल के आइए, हम तो 2 महीने से वहीं थे, वहाँ पर देखिए पूजा पाठ चालू हो गया है। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, आप लोगों को जैसे बहुत लोग कहते हैं युवाओं को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मतलब उनको शिक्षा से है, रोजगार से है, अस्पताल से है, क्या आप लोगों को ऐसा मन में नहीं आता है कि मंदिर भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नहीं, अब आपने हिंदू धर्म के युवाओं को, और जो है जो हिंदू या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के जो युवा हैं, तो उनको जो है अपने धर्म को लेकर जो है जागरूकता तो होगी, जाहिर सी बात है, और पढ़ाई भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। अब ये थोड़ी है कि कोई धर्म के पीछे बात करेगी तो कोई युवा उठेगा नहीं, कोई युवा बोलेगा नहीं। अगर है हमारे हिंदू धर्म का युवा है तो जरूर बोलेगा। भोलेनाथ के भक्त हैं आप? बिल्कुल है, भोलेनाथ के हम सारे देवी देवताओं के भक्त हैं। हाँ। भोलेनाथ जी सर्वमान है जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वैभव प्रताप सिंह है। जी ठाकुर साहब, ये बताइए क्या हालचाल है? जी हमारे हालचाल बढ़िया है। ये बताइए आपके हालचाल तो बढ़िया है, देश के क्या हालचाल चल रही है? देश के हालचाल, अभी तो चुनाव का मौसम है, देश के भी हालचाल अच्छे ही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। तो जिस तरीके से मौसम भी बदल रहा है, ठंडी से गर्मी आ रही है, फिर ठंडी आ रही, फिर गर्मी आ रही, तो ये बताइए इसी तरीके से राजनीति भी बहुत चल रहा है, तो ये बताइए कि इधर अखिलेश यादव अपनी लगा रखे हैं, राहुल गांधी यात्रा लेके भी आ गए थे, और योगी जी का तो अपना चल ही रहा है कि हम 80 के 80 ले आएंगे। क्या लगता है इसमें किन की बातों में सत्यता दिखाई दे रही है? लोकसभा चुनाव में हर पार्टी अपने तरफ से जोर लगाना चाह रही है, जैसे कि राहुल गांधी वो भी सत्ता में वापस आना चाह रहे हैं, और योगी जी भी अपने तरफ से, भाजपा भी अपने पूरा कर रही है। बट यही है कि जो जनमानस के लिए जो पार्टी अच्छा कार्य करेगी, या जो ज़मीनी स्तर पर उतर कर लोगों के बीच जाकर उनके प्रति सारी जैसे जो भी स्कीमें हैं और जितनी भी जन सुलभ योजनाएं लाएगी, उसी की सरकार आएगी, और देश एक अच्छे विकास के, जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि मोदी जी का है, उसकी तरफ जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि युवा भी इस चीज़ में हिस्सेदारी दे, और अपना मतलब यहाँ हमारा वोटिंग परसेंटेज जो है वो जाके बढ़ाए, और काफ़ी मतलब हमारी जो जनसंख्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब मतदान करें। विपक्षी जो है इसमें युवाओं का बड़ा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि युवाओं के भरोसे हो सकता है हम सत्ता में वापस आ जाएं। कुछ मुद्दे उठाते हैं, जैसे पुलिस पर्चा लीक हुआ, आरोप का हुआ, और कहते हैं रोजगार बिल्कुल से ख़त्म कर दिया है। क्या आपको ऐसा लगता है?
नहीं, रोजगार ख़त्म तो नहीं कर दिया है। जैसे कि रोजगार, अब आप रोजगार के आपके मायने क्या हैं? जैसे बहुत कि लोग सरकारी नौकरी हाँ, ही सिर्फ रोजगार। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये लोग भी दुकानें लगा के, जैसे आपने मंदिर बोला, तो मंदिर अगर बनेगा तो वहाँ से भी रोजगार निकलेगा, क्योंकि आप जैसे वहाँ पे होटल बनेंगे, इकोनॉमी वहाँ की बूस्ट होगी। जैसे कि आप ये मंदिर, दुकानें लगेंगी, और ये रोजगार, मतलब रोजगार ये है कि जिससे आपकी रोटी पानी चलता रहे। तो आप रोजगार के मायने, अब हर आदमी की एक वो है, मतलब आकांक्षा है। मेरी भी मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, मेरी आकांक्षा है, तो हम उसके लिए प्रयत्नशील रहें। ना कि ये है कि हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार अपनी तरफ से, अब हमारे देश में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देखिए तो 60 लाख लोग ही सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, और हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ से ऊपर की है। तो आप ये देखिए, उसका परसेंटेज 1% से भी कम है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, और युवा जो कि है प्रयत्नशील, वो लगा हुआ है। चलिए, मंदिर की बात आई, बहुत अच्छी बात करी आपने रोजगार पे भी। जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था तो बहुत से लोग सिर्फ आरोप लगाते रहे, हमें लगता है सिर्फ इसी धर्म के ऊपर लगा देते हैं बड़े आसानी से, कि वहाँ पे मंदिर की जगह अगर अस्पताल बना देते, वहाँ पे स्कूल खोल देते तो युवाओं को ज़्यादा फायदा होता। क्या जो है अस्पताल और हमारे देश में कमी हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे देश में अस्पताल भी हैं हमारे देश में, बट ये है कि आस्था, लोगों के तो अपने अपने विचार हैं, लेकिन जैसे किसी की आस्था को, किसी के सेंटिमेंट्स और आस्था के प्रति लोग अगर ऐसे विचार करते हैं तो वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। ऐसे विचारों से मतलब हमें आपस में बंटना नहीं चाहिए, और जैसे हमारे जो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो सब मिल के इस देश में चले, क्योंकि एक हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जब हम सब मिल के चलेंगे तो हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो ये तो छोटी मोटी राजनीति करने के लिए लोग व्यक्तिगत विचार व्यक्त करते हैं, इससे मतलब हमें एक अच्छी चीज़, आप युवा भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, ये जानना चाहते हैं, जैसे सीए के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत अच्छे से जानते हो। अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लागू हो गया हमारे देश में। तो अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं इससे दंगा भड़क जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं हमारे देश में कमी थी क्या जो और लोगों को बाहर से ले आए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि जिसमें मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया, कहते हैं मुसलमानों को भी ले आओ। तो ऐसे राजनीति के बारे में क्या देखिए, सीए जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी जल्दी ही लागू होएगा, नोटिफिकेशन जिसकी जारी की गई, लागू हो चुका है। तो इससे हमारा ये है कि जैसे हमारे देश की जनसंख्या है, अब आप अगर हमारे देश का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जैसे जो आपके रिसोर्सेज हैं और जो प्रति व्यक्ति रिसोर्सेज, अगर आप ही सोचिए, अगर आपके देश में कोई बाहर का, जैसे आपका घर है, सिंपल सी बात ये है, अगर आपका 4 लोगों का परिवार है और उसमें आप 6 लोगों को और ले आएंगे, तो उससे आप सोचिए आपकी व्यवस्था कैसे, अर्थव्यवस्था है आपके घर का वो है, तो वो चीज़ सही है। अगर आपको एक देश में कोई बाहर आ रहा है, इंट्रूड कर रहा है, तो वो उसके पे एक चेक करने के लिए अगर कोई ऐसा बिल आता है तो उसके प्रति हमें जनता का समर्थन ही मिलेगा, और जनता आना ही चाहेगी, क्योंकि हमारे देश में जो हमारा हिंदू समाज है, मुस्लिम है, और जो भी ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी पूरे सारे जनमानस हैं, वो जो अपना है, वो उसको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे घर में आके कर रहा है। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जैसे कि बस एक मिनट, जैसे कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों की 57 कंट्री है, जो उनके यहाँ वो अल्पसंख्यक जो है, हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है, तो हम उनको 3 देश में ज़्यादा प्रताड़ित हैं, इसीलिए हम अपने देश में ले आ रहे हैं, बाकी उनके लिए तो है ही है। जैसे मतलब आप ये देखेंगे तो मतलब हमें सीधा सा हमें ये समझना चाहिए कि आपको हम जैसे रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट होता है कि वो किसी दूसरे देश में शरणार्थी हो जाते हैं, तो उससे आपके देश पे तो बोझ पड़ेगा ही। इसी प्रति जैसे हमारे मतलब जो भी आ रहा है माइग्रेट करके, तो हमें मतलब इस चीज़ पे क्रॉस चेक करने के लिए एक बिल आ रहा है, तो उसका समर्थन ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मतलब आपके देश की अर्थव्यवस्था और भी सारी चीज़ों पर बोझ ना पड़े, इसके लिए इस बिल का तो मैं तो समर्थन करता हूँ। बाकी आप लोग अब इम्प्लीमेंट होने के बाद भी जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारे देश के प्रति अच्छा ही रहेगा, जो भी सरकार